हेलो दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम लोग जो है कैलकुलेशन की ही क्लास हम रखेंगे आज, ठीक है। और कैलकुलेशन में भी आज हम लोग जो है सीखेंगे कि हम लोग जो है किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और सॉरी फॉर द डिले, इतने टाइम से मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले पा रहा था बिकॉज़ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो पैर में मेरे फ्रैक्चर आ गया था, जिसके चलते मैं बेड रेस्ट पे था, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्यूब जब हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोगों को 10 तक के क्यूब तो आप लोगों को याद ही हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक का क्यूब हमारा होता है 1, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729, और उसके बाद 10 का क्यूब जो होता है हमारे पास वो होता है 1000, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हम लोग जो है क्यूब निकालने के लिए हम लोग जो है यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे इस फार्मूले का यूज़, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस 3 ए² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। हम इस फार्मूले के थ्रू जो है जितने भी हमारे पास 100 तक मतलब 99 तक के क्यूब हैं हम लोग उसको निकालेंगे, वो भी बहुत इजीली। तो कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोगों को 12 का क्यूब चाहिए, ठीक है। हम लोगों को 12 का क्यूब चाहिए, तो 12 के क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक का क्यूब लेंगे। एक का क्यूब क्या होता है हमारे पास एक, ठीक है। उसके बाद अब हम लेंगे 3a²b, यानी इसका तो पहले वाले का तो स्क्वायर करना है और दूसरे को सेम लेना है। तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और एक को हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3, तो 2 और 3 ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए 3ab², 3ab² चाहिए हम लोगों को। तो ab² के लिए पहले तो हम 3 को करेंगे, फिर उसको 1, और फिर b² यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 तिया 12, ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। और उसके बाद 2 का क्यूब लेना है हमको 8। अच्छा, अब हम लोगों को जो है ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, वो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को यहाँ से एक एक डिजिट उठानी है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट भी होती तो हम एक ही डिजिट लेते, वो भी लास्ट वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक को उठा लेंगे हम 8। उसके बाद यहाँ से भी हम लोगों को एक ही उठानी है, 12 में से एक उठाएंगे तो हम 2 उठाएंगे सिर्फ। उसके बाद ये एक जो है वो कैरी आ जाएगा, जो कि यहाँ चला जाएगा, तो 6 और 1 7, और ये हमारा एक का एक उतर जाएगा, तो 12 का क्यूब हो गया हमारा 1728, ठीक है। आई नो आप लोगों को ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को मान लेते हैं 34 का क्यूब चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए 3a²b, ठीक है। a²b चाहिए, यानी a का तो स्क्वायर चाहिए हम लोगों को। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 9 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 36, 36। और उसके बाद 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3a² था ना, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 दिया 108, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 108, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए 3ab², यानी 3 को 3, और फिर एक है हमारा 3, और b² यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16। तो यहाँ पे हम 3 तिया 9, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144, 144। और फिर 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, ठीक है। 4 का क्यूब हम लोगों ने लिख दिया 64 यानी 64, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आपको बताया था हम लोगों को यहाँ से सिंगल डिजिट लेनी है, यानी यहाँ से अगर 4 हो या 3 हो, कितनी भी हो, हम लोगों को यहाँ से एक ही डिजिट उठानी है। तो हम लोगों ने यहाँ से 4 उठा लिया, तो ये 6 है वो कैरी होकर के यहाँ चला जाएगा, तो 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150। 150 का हम 0 रखेंगे और 15 यहाँ पे भेज देंगे कैरी, ठीक है। 15 हम लोगों ने यहाँ कैरी भेज दिया, तो 108 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 23, 123। 123 का हम लेंगे 3, और कैरी आ जाएगा यहाँ पे 12। 27 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 39। 27 में 12 जोड़ेंगे 39, तो 34 का क्यूब जो है हमारा 39304 हो जाएगा। और इसको चेक करने का वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया था। कैसे, सबसे पहले हम इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं, 9 3 12, 12 और 3 15 4 19, 19 का मतलब हो गया 15 और 4 19, 19 का मतलब हो गया 10,
यानी सम ऑफ डिजिट एक हो गया हमारे पास। अब सेम 34 का हम लोग को लेना है, तो 4 और 3 7, 7 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 ही हो जाएगा, 343, और 4 3 7 3 10, यानी एक। यहाँ भी सम ऑफ डिजिट एक है, यहाँ भी सम ऑफ डिजिट एक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को इसमें थोड़ा सा पहले से ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं 54 का क्यूब करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 54 का क्यूब करने के लिए सबसे पहले भाई 5 का क्यूब 125, उसके बाद 3a² भी, 3a², 5 के स्क्वायर 25, 25 चौके 100 या 300। ठीक है, उसके बाद 3ab², 3a यानी 5 या 15, और b² यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 और 15 240, तो ये हम लिख दिया 240। और उसके बाद हमको बी का क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 64। वही चीज यहाँ से हम लोग जो है एक अपनी सिंगल डिजिट उठाएंगे, तो सिंगल डिजिट हम लोगों ने 4 उठा दी, 240 में ये 6 यहाँ जाएगा तो 246, 246 का हम 6 लिखेंगे, 24 यहाँ कैरी आ गया, 324 का हम लोग 4 लिखेंगे, और 324 होता है, 324 का 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। 125 में हम लोग 32 जोड़ देंगे तो 5 2 7, और 3 2 5, और ये 1, तो हमारा 54 का जो क्यूब होगा वो 157,464 हो जाएगा। आई होप इस वाली मतलब आप लोगों को जो है इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया कोई सा भी, मैंने मान लिया कि 63 है। आप कोई भी 2 डिजिट का क्यूब आप बहुत आराम से कर सकते हो इससे। तो नो डाउट ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट एक बार जब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का क्यूब 216। ठीक है, उसके बाद 3a² भी, a² 36, a का स्क्वायर हो गया 36, 36 गुणा 3 करेंगे हम तो 108, 108 गुणा 3 करेंगे तो 324। ठीक है, फिर 3ab², 3ab², 3 को a से करेंगे तो 18, फिर b², 3 का स्क्वायर 9, 18 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 162, 162 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक डिजिट उठाएंगे जो कि 7 है, और ये 2 जो है यहाँ कैरी चला जाएगा, तो 162 में 2 जोड़े 164, 164 का 4 16 यहाँ कैरी आ जाएगा। ठीक है, 324 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 324, 330, 340, 340 का हम लोग 0 लिखेंगे, और 34 यहाँ ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, और ये 2, तो ये 25 00 47, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा 63 का क्यूब करने के बाद। ठीक है, और हम लोग वही है चेक कैसे कर सकते हैं, 5 2 7 7, 14 4 18, यानी 9 हो गया सम ऑफ डिजिट, और यहाँ से 6 और 3 9 है, तो 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आएगा वो सम ऑफ डिजिट उसका, तो इसीलिए ये जो है 9 ही रहेगा, तो ये हमारा मतलब आंसर जो है ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हम लोग जो है अब कल से अपनी वीडियोस को जो है पहले की तरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोई से भी अगर आप लोगों को डाउट होता है इसमें तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ लेना, और मैं आप लोगों को उसका जवाब देने का पूरा मतलब ट्राई करूँगा। थैंक यू।